हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए, आज मैं एक बहुत ही सुंदर 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस लेकर आई हूँ। तो देखिए, इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसको हम हर साइज़ में बना सकते हैं। तो देखिए, इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर सिखाया कि हमने इसको कैसे बनाना है। तो आप इसको चैनल पे जाकर देख सकते हैं और इसको स्किप करके ना देखिएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा कि हमने कैसे करना है। तो और छोटी बड़ी कैसे बनानी है वो भी मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है। देखिए, ये 4 और 5 नंबर के लिए है। 3 नंबर के लिए आप चोली जो हमारी चोली होती है उसके अंदर डबल क्रोशिया कम होती हैं। इसी मेथड से आप उसको भी स्टार्ट करेंगे तो 3 नंबर की भी बनेगी। घेरा अपने आप छोटा हो जाएगा। और 6 नंबर के लिए ये एक डिज़ाइन बड़ा ज़्यादा बनेगा तो वो ऑटोमेटिक ही अपने आप बड़ी बन जाएगी ड्रेस। तो उसमें कुछ नहीं करना। 3, 4, 5, 6 में हम इसी तरह से स्टार्ट करते हुए बना सकते हैं। देखिए, उसके बाद आपने 7, 8 नंबर के लिए, 9 नंबर के लिए आपने जैसे इसके अंदर मैंने 2 बार डिज़ाइन को रिपीट किया, उसके अंदर आप 3rd बार डिज़ाइन रिपीट कर सकते हैं। तो चलिए इस ड्रेस को बनाते हैं हम। इसके अंदर देखिए, मैंने 2.5 mm का क्रोशिया भी ले सकते हैं आप, 3 mm का भी ले सकते हैं। जो बेबी वूल आती है मैंने वो यूज़ की है इसके अंदर। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। बनाने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक जाए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ वीडियो राधे राधे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा लड्डू गोपाल जी के लिए। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ये मैंने 5 नंबर की चोली ले ली है। आप जिस साइज़ में भी बनाना चाहते हैं, मैं सभी चोलियों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। देखिए, ये जो डिज़ाइन है ये 4 के ऊपर स्टार्ट होगा, 4 डबल क्रोशिया के ऊपर। तो मेरे पास देखिए यहाँ पर 28 डबल क्रोशिया, तो मेरा यहाँ पर 7 डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएंगे। आपके पास जितने भी डबल क्रोशिया उसको आप 4 से डिवाइड कर लें। तो देखिए, हमने अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ पर चोली को हम बंद करते हैं। वहाँ पे देखिए, इसको हम यहाँ पे एक इधर का लूँगी मैं और एक इधर का, क्योंकि जो सेंटर में बनाऊँगी इसका एक, तो यहाँ पर 4 चैन बनाएंगे। अब 2 बार हमने बल लेना है और इसी चैन में से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी मैं। और जो 4 चेन ली हैं वो हमारा एक ट्रिपल क्रोशिया काउंट होगा। 1, 2 और ये 3। एक चैन में से मैंने 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए हैं। अब सेकंड चैन में से फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए, 2 चैन से हमने 6 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हमने 2 चैन बनानी है। 2 चैन बनाकर नीचे से 2 स्किप कर देंगे। फिर से हमने नेक्स्ट में 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं एक चैन में से, 2 बार बल लेकर। देखिए, एक में 3 बना लिए। अब फिर से देखिए, हमने इस तरह से 2 बार बल लेना है और नेक्स्ट चैन में से 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 3 बार हमने किया यह ट्रिपल क्रोशिया। दो चैन में टोटल हमें 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। अब हमने फिर से 2 चैन बनानी है, 2 नीचे से स्किप करेंगे। 3rd चैन के अंदर फिर से हमने 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हम इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, हमने नेक्स्ट कलर लगाना है जो इस तरह से हमने बनाए हैं। अब देखिए, हमने जो एक ये ट्रिपल क्रोशिया बनाया है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, वूल को अटैच करेंगे, 3 चैन बनाएंगे। तो इस तरह से एक फ्रंट पोस्ट, ये दूसरा फ्रंट पोस्ट, ये तीसरा, ये हमने 3 फ्रंट पोस्ट बना लिए हैं 3 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर। अब देखिए, इसके जो सेंटर 6 बनाए थे हमने ट्रिपल क्रोशिया, अब हमने इसके यहाँ पर ही
एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से 2 चैन बनाकर यहीं से एक डबल क्रोशिया और बनाना है। ठीक है, अब आगे हमारे पास ये 3 ट्रिपल क्रोशिया बच गए। इसके ऊपर हमने 3 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक के ऊपर एक। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमने इसको बनाना है। अब आगे 2 चैन बनाएंगे, 2 चैन बनाकर फिर इसके ऊपर हमने नेक्स्ट के ऊपर दोबारा स्टार्ट करना है। 2 चैन बनाकर यहाँ से एक फ्रंट पोस्ट, 2 3 फ्रंट पोस्ट बना लिए हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर। अब हमने ये सेंटर में एक डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर से डबल क्रोशिया यहीं पर। ठीक है, अब ये वाले 3 जो ट्रिपल क्रोशिया इसके ऊपर हमने फिर से फ्रंट पोस्ट बनाने हैं, एक के ऊपर एक बनाना है। अब 2 चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो इस तरह से हमने देखिए इसको कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरह से ये राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हमने यहाँ से दोबारा राउंड को स्टार्ट करना है, फ्रंट पोस्ट ही बनाना है। तो हमने इसको यहाँ ऊपर से ही वूल को लगाएंगे और 3 चैन बनानी है, 1 2 3 4। देखिए जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाया था इसको भी हमने फ्रंट पोस्ट क्रोशिया बना देना है। और जो 2 चैन बनाई थी वहाँ पर फिर से हमने एक डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर से एक डबल क्रोशिया। अब फिर से देखिए नेक्स्ट हमने डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट, ये तीनों के ऊपर हमने फिर से फ्रंट पोस्ट बना देना है। इस तरह से देखिए हमारे पास यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बढ़ते जाएंगे इस तरह से। अब हमने फिर से 2 चैन बनानी है, 2 चैन बनाकर नेक्स्ट यहाँ पर फिर से इस तरह से देखिए हमने कलर चेंज करते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए ये हमारा 3rd कलर है। इसी तरह से हमने देखिए ये हमारे यहाँ पर फ्रंट पोस्ट इंक्रीज़ होते जाएंगे। देखिए 3 से अब 4 हो गए हैं। अब यहाँ पर डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर से डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर फिर से हमने 1 2 3 4। देखिए ये हमारे 4 फ्रंट पोस्ट हो गए हैं। अब देखिए ये 3rd कलर है, एक कलर हमने और लगाना है, उसको भी इसी तरह से करना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो फिर 1 2 3 4 5 फ्रंट पोस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर डबल क्रोशिया डालेंगे, 2 चैन, फिर डबल क्रोशिया। तो इस कलर को, इस राउंड को कंप्लीट करके एक कलर हम दोबारा से और लगाकर उस राउंड को भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो 4 राउंड हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद डिज़ाइन हमारा चेंज होगा। तो इस 4 राउंड को हम इसी तरह से बना लेते हैं। अब देखिए इस तरह से हमारा ये 4 कलर से कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हमने वाइट कलर से क्या करना है, जो हमने यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब जैसे ही हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, अब हमने देखिए जो ये हमारा एक डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन के अंदर जो हमारे पास ये 2 चैन डाली हुई है, यहाँ से अब हमने वर्क को स्टार्ट करना है। 4 चैन बनाएंगे। अब हमने इसके अंदर ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। ये 2 3 4 5 6। अब इसके अंदर हमने 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं, फिर 2 चैन बनाएंगे। अब इसके अंदर 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इस राउंड को
कंप्लीट करना है। चलिए इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब ये राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसको यहाँ पर फर्स्ट चैन में हम इसको डालकर इसको बंद कर देंगे। अब देखिए इसको हमने कट कर देना है यहाँ पर। अब नेक्स्ट कलर लगाएंगे। अब उसी तरह से हमने फिर स्टार्ट करना है। देखिए इसके बाद हमने ये ब्लू कलर लगाया था, अब हमने इसके अंदर ब्लू कलर लगाना है। यहाँ से फ्रंट पोस्ट बनाना है तो हम इसको ऊपर से ही उठाकर वूल को अटैच करेंगे, 3 चैन बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट पोस्ट हो गया। अब यहाँ पर 2, ये 3 कि 6 थे हमारे पास यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया। अब 3 तो हमने फ्रंट पोस्ट बना दी। अब यहीं से एक डबल क्रोशिया, 2 चैन और यहीं पे एक डबल क्रोशिया। और अब ये 3 जो हमारे पास हैं इसके ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट बना देना है। 1 2 3 इस तरह से। अब हमने 2 चैन बनानी है। 2 चैन बनाकर दोबारा से फिर इसके ऊपर हमने इसी तरह से स्टार्ट करना है। सभी के ऊपर हमने इसी तरह से बनाना है। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, 3 फ्रंट पोस्ट, एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, यहीं पे दोबारा से फिर एक डबल क्रोशिया। ये फिर से हमने 3 फ्रंट पोस्ट बनाने हैं। अब 2 चैन, फिर नेक्स्ट में इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से ये दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हमने ये 2 कलर लगाए थे, इसको भी हमने उसी तरह से यहाँ पर राउंड बनाना है। हमने यहाँ से हमने वूल को अटैच करना है, ऊपर से ही वूल को अटैच करेंगे। फ्रंट पोस्ट बनाना है हमने, ये 3 चैन बनाई। देखिए अब फिर हमने उसी तरह से बनाना है फ्रंट पोस्ट, 2 3 4 कि अब हमारे पास ये 4 हो गए। अब यहाँ पर डबल क्रोशिया, 2 चैन और फिर यहीं पे एक डबल क्रोशिया। दोबारा से देखिए इधर साइड के फ्रंट पोस्ट 1 2 3 4 और फिर से हमने 2 चैन बनानी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट में इसी तरह से हमने देखिए इस राउंड को कंप्लीट करके फिर वूल को कट कर देना है, नेक्स्ट कलर लगाकर फिर इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर देना है। इस तरह से ये सारा कंप्लीट हो गया है राउंड। 4 राउंड देखिए हमने नीचे बनाए थे, 4 हमने ऊपर बनाए थे। देखिए ये हमारा जो इतना घेरा है ये 4 और 5 के लिए हमने बनाया है। देखिए 3 के लिए अपने आप छोटा बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हम चोली में हमारे डबल क्रोशिया कम होते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 बनाए हैं इसके अंदर मैंने, तो उसके अंदर हमारे 6 बनेंगे। 4 नंबर के अंदर 6 बनेंगे और 3 नंबर के अंदर 5 बनेंगे, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास 28 डबल क्रोशिया थे। 4 नंबर पर 24 होंगे तो एक कम बनेगा। तो इस तरह से हमारे पास अपने आप जो घेरा है कम बनेगा चोली के हिसाब से। अब देखिए हमारा इस लास्ट राउंड है। अब हमने इसकी बेडिंग करनी है।
आप इसको कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हमने इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो हमने ये 3 चैन बनाई हुई हैं। देखिए हमने जो लास्ट राउंड बनाया था, इसको हमने यहाँ पर कोई चैन नहीं डाली थी। पहले हम यहाँ पर 2-2 चैन डालते जा रहे थे, तो हमने यहाँ पर अब कोई चैन नहीं डाली, सीधा ये सेंटर में हमने 2-2 चैन डाली हैं। तो अब ये लास्ट का हमारा कि पहले वूल अटैच करेंगे। वूल अटैच करके हमने यहाँ पर 3 चैन बनाई है। 3 चैन बनाकर देखिए इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए पहले हम ये काउंट कर लेते हैं हमारे पास कितने डबल क्रोशिया, 2 4 6 8 10 12। तो हमने देखिए इसको हमने यहाँ पर 2 इधर के 2 इधर के छोड़ देने हैं। हमने यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे इसको। अब हमने इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये 2 बन गए हमारे, एक इसमें एक इसमें। अब हमने सेंटर में आना है। पहले हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर हमने 4 चैन बनाकर इसको देखिए जो हमारे पास ये चैन बन जाती है सिंगल क्रोशिया की, उसमें से हमने एक पर्ल बनाना है। फिर इसी के अंदर से दोबारा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 4 चैन डालकर दोबारा से यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर इसको दोबारा से हमने सिंगल क्रोशिया, 4 चैन और फिर यहीं से दोबारा हमने एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने देखिए इसके अंदर 3 बार बनाने हैं। अब इसके अंदर देखिए हम इधर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ 2 से स्टार्ट किया था। अब देखिए हमने यहाँ पर 1 2, हमने ये सेंटर के 2 छोड़ देने हैं, 2 इधर के 2 उधर के। अब एक हमने 3, ये 4 वाले में हमने एक पर्ल और बनाना है। 3 चैन डालकर देखिए इसको यहाँ से। अब हमने देखिए आगे 4 बनाने हैं, 1 2 3 4। अब हमने यहाँ पर पर्ल बनाना है, 3 चैन डालकर फिर से आगे हमने 1 2 3 4। देखिए हमारे पास है, यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने 5वें के बाद बनाएंगे सेंटर में यहाँ, तो हमारा बिल्कुल एक जैसा आएगा। यहाँ पर देखिए सेंटर में बनाने के बाद हमने 1 2 3 सिंगल क्रोशिया डाला, 4th के ऊपर पर्ल बनाया, फिर हमने 1 2 3 4 5 डाल दिए हैं। अब हमने देखिए इसके अंदर बनाना है, 3 चैन बनाकर अब आगे फिर से हमारे पास 1 2 3, ठीक है, दोनों तरफ हमारा एक जैसा होना चाहिए। अब हमने सेंटर में बनाना है, 1 2 3। सेंटर में हमने 4 चैन डाली थी, तो 4 चैन बनाएंगे यहाँ से। सेंटर में हमने 3 बना देने हैं पर्ल, 4 4 चैन डालकर यहाँ से। अब फिर आगे हम 3 बार बनाएंगे, 1 2 3, ठीक है, इस तरह से। अब इसके अंदर हमने 4th के अंदर बनाना है पर्ल,
3 तो हमने सिंगल क्रोशिया बना देने, 4th के अंदर बनाना है। ठीक है, अब हमने देखिए आगे 1 2 3 4, ये सेंटर में हमने 4 बना देने हैं, 5th के अंदर बनाएंगे। क्योंकि 2 इस साइड के हमारे, 2 इस साइड के, तो हमारा ये सेंटर बन जाएगा। इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लेना है पूरे राउंड को। देखिए इस तरह से ये वीडिंग कंप्लीट हो गई है। तो देखिए ये इस कितनी अच्छी जो ड्रेस है ये बनकर आ गई है। देखिए ये 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी का जो साइज़ है, तो जो इसका डायामीटर है, अगर इसको यहाँ से नापेंगे तो ये 9 इंच के करीब बनकर आ रहा है। तो इस तरह से आपने इसको बनाना है। बड़ी ड्रेस बनाने के लिए देखिए आपने अगर इसको 6 या 7 नंबर में बनानी है तो आपने क्या करना है, इसके अंदर इसी तरह से बनाएंगे। 6 या 7 नंबर के अंदर हमारे पास एक ये मैंने एक हमारे पास ये डिज़ाइन और बढ़ जाएगा, क्योंकि चोली में डबल क्रोशिया ज़्यादा होता है तो कुछ तो घेरा हमारा वहाँ से बढ़ जाएगा। तो आप उसके अंदर 4 कलर, 1 कलर और भी लगा सकते हैं, 5 कलर से भी बना सकते हैं। 1 2 3 4 मैंने लगाए हैं, तो आप 5 कलर लगाकर बना लें तो आपका यहाँ पर राउंड बढ़ जाएंगे, तो हम आपकी ड्रेस भी बड़ी हो जाएगी। तो अगर आपने 8 9 नंबर के लिए बनानी है तो आप एक डिज़ाइन रिपीट करें। जितने भी आपके पास चोली में बनेंगे ये डिज़ाइन, उसके बाद आपने 3rd बार डिज़ाइन रिपीट करना है। देखिए इसके अंदर मैंने दूसरी बार डिज़ाइन रिपीट की, आप उसके अंदर 3rd बार 8 9 10 के अंदर इसी तरह से आप बना सकती हैं। जैसे हमने देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर 2 जगह पे स्टार्ट हो जाएगा हमारा डिज़ाइन फिर से। तो इसी तरह से हमने इस डिज़ाइन को बनाना है बड़ा छोटा करते हुए। तो चलिए, अगर आपको हमारी ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस पसंद आई, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। चलिए तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए राधे राधे।